हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 12.2 के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देख रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ने प्रश्न नंबर 8 तक कर लिया था। आज प्रश्न 9 करने वाले हैं। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दिखलाया गया है। किताब में ऐसा आकृति बना है, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं बना है, लेकिन किताब में ये सारा बराबर दिया है। एकदम सारा त्रिज्या खंड क्या है, एकदम बराबर है। हाथ से बना है तो साफ नहीं बन पाया है। पहला इसमें प्रश्न पूछा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना है। दूसरा बोल रहा है, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है। पहले ये देखिए कह क्या रहा है। ये जो बुक में दिया है जो फिगर, इसके ऊपर एक और लेयर है इस तरह से, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। ये बोलना ये चाह रहा है ना कि चांदी के तार से ये इसके परिधि को क्या करना है, चांदी के तार से बनाना है। ये वाला सर्कल के बाहर ये चांदी के तार से इसको बनाना है, यही बोल रहा है। चांदी के तार से पूरा बनाना है। उसके बाद ये जो व्यास दिया है, ये वाला 5 को व्यास है। देखिए 1 2 3 4 5 व्यास है। इसको भी चांदी के तार से पूरा बनाना है। ये और ये पांचों चांदी के तार से बनाना है। फिर इसके ऊपर चांदी के तार भी चढ़ाना है। इसके ऊपर भी चांदी के तार चढ़ाना है। और जिसका व्यास दे दिया है 35 मिलीमीटर। एक का व्यास कितना दिया है, इसका 35 मिलीमीटर दिया है। 35 mm दिया है एक व्यास का। कौ को व्यास है, 5 व्यास है। देखिए वृत्तों के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है। 5 व्यास है। एक ये हो गया, 2 3 4 और 5। तो ये पाँचों में लगेगा तार, पाँचों व्यास में लगेगा। उसके बाद इस पर लगेगा बाहर चांदी के तार। तो बाहर ये क्या है, इसी को बताना है पहला सवाल में कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या। टोटल चांदी के तार की लंबाई कितना होगा, कितना चांदी के तार चढ़ रहा है। तो पहले तो इस पे लगेगा, और दूसरा ये पांचों व्यास पे लगेगा चांदी के तार। एक व्यास की लंबाई कितना दिया है, 35। अब 5 को दिया है व्यास ऐसा, तो एक व्यास की लंबाई 35, तो 5 को व्यास की लंबाई कितना, तो 5 से इतना में गुना करेंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगा व्यास की। उसके बाद इसका लंबाई निकालना पड़ेगा, तब ना टोटल होगा। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछ रहा है, तो 35 में 5 से गुना करेंगे तो व्यास की लंबाई निकल जाएगा, टोटल व्यास की। उसके बाद परिधि निकाल लेंगे, सर्कल की परिधि निकालेंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा लंबाई, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल तार की लंबाई निकल जाएगा। तो पहला में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हल कर रहे हैं पहला का हम। पहला वाला 5 को व्यास है, तो 5 गुने वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। 5 को व्यास है, अब 35 से गुना करेंगे टोटल व्यास निकल जाएगा, प्लस ये तो व्यास का लंबाई निकल गया। अब ये वाला वृत्त का परिधि, तो ये बाहर की लंबाई निकल जाएगा, प्लस इसमें जोड़ देंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इसको जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई निकल गया पहला का। टोटल लंबाई तार कितना लगेगा चांदी का, तो 5 गुने वृत्त का व्यास कितना है, 35 दिया है। 5 को व्यास है, एक का 35 दिया है, तो 5 में 35 से गुना करेंगे टोटल व्यास निकल जाएगा, प्लस वृत्त की परिधि कितना होता है, परिधि निकालेंगे तो क्या होगा, बाहर की लंबाई निकलेगा 2πr। वृत्त का परिधि 2πr होता है। अब जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगा। 35 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 5 150, 5 5 25, 175 हो जाएगा, प्लस 2 गुने पाई के मान कितना रखेंगे, 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितना है, व्यास दिया है 35, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है ना, तो 35 का आधा कर देंगे, 35/2 आधा हो जाएगा 35 का, क्योंकि 35 व्यास ना है, हमको आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो 35 का आधा करेंगे 35/2। 2 से 2 चल जाएगा, 7 5 35। इधर हो गया 175, प्लस इधर क्या बचा, 22 5 कितना हो जाएगा, 20 500 5 10 110 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 285
इतना लंबाई आ गया। पूरे चांदी के तार की लंबाई कितना आ गया? इतना आ गया 285 mm। शुरू से मिलीमीटर में चल रहा है तो मिलीमीटर में ही चलेगा इतना। पहला का आ गया। दूसरा का क्या बोल रहा है? वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो ये सब त्रिज्याखंड है ना। कितना त्रिज्याखंड है ऐसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 त्रिज्याखंड है। एक का कैसे निकलेगा? थीटा। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। लेकिन थीटा तो दिया नहीं है तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। थीटा कैसे निकलेगा यहाँ से? वृत्त की पूरे सर्कल का थीटा कितना होता है? क डिग्री का होता है पूरे वृत्त? 360 डिग्री का। और 360 है दिया कितना है? 10 गो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 10 को मैं इसको विभाजित कर दिया तो 10 से गुना कर देंगे। एक का डिग्री निकल जाएगा ना। एक कितना डिग्री का है? एक त्रिज्याखंड कितना डिग्री का है? 36 डिग्री का। तो थीटा का जगह पर 36 रख देंगे, निकल जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 36 बटा 360 गुने पाई का मान 22/7। आर त्रिज्या कितना होगा? व्यास का आधा यानी 35/2 ने 35/2। 2 हाली आर का स्क्वायर करना है। ये कटेगा 10 बार में चला जाएगा। 7 5 35। 2 से ये जाएगा 11। 5 से ये चला जाएगा 2। कितना बचा? 35 11। 35 गुने 11 गुने 35/2 दूनी के 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.25 mm²। इतना आ जाएगा दूसरा का। वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? 19.25 इसका। एक का आएगा, प्रत्येक का कितना आएगा? 19.25 आएगा सबका। 10 गो है ना, 10 का इतना आएगा। एक और तरीका है दूसरा का निकालने का, सबसे आसान तरीका उससे ही निकला है। देखिए दूसरा का एक और तरीका से कैसे निकाल सकते हैं। प्रत्येक का निकालना है। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? टोटल कितना है? 10 ऐसा है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल टोटल निकाल दें हम, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और 10 गो है, इसमें 10 से अगर डिवाइड कर दें ए का नहीं निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो ए का निकल जाएगा। इससे भी हो सकता है आसानी से। अब वही हुआ है यहाँ पे। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल यहाँ पर है और 10 से गुना हुआ है नीचे पाई आर स्क्वायर, वही काम हुआ है। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और निकाल कर 10 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छाता जो होता है ना, पहले समझिए, छाता जो होता है उसमें जो तार से बनाया जाता है, कमानी से नहीं बनाया होता है, वही एक कमानी है। छाता को हमने क्या खोल कर रख दिया यहाँ पे। इसी तरह फिगर बनाया गया है किताब में। तो छाता में जो कमानी होता है एकदम समान समान दूरी पर बैठाया होता है। इस तरह कमानी नहीं होता है, गोल गोल इस तरह से बनाया होता है, उसमें कमानी पूरा घिरा होता है, वही एक कमानी है। इसमें 8 ताने हैं बोल रहे हैं। 8 कमानी से इस छाता को बनाया गया है। 1 2 3 4 4 व्यास है और 8 कमानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कमानी है और 8 त्रिज्याखंड भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वही बोल रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 गो तार है इसमें जो बराबर दूरी पे है, सब एकदम बराबर दूरी पे बैठाया गया है, सारा हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या का इसकी लंबाई कितना दिया है? त्रिज्या दे दिया है 45 सेंटीमीटर। एक सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। 2 क्रमागत ताना, ये 2 ताना हो गया ना, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। एक ये ताना हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल यानी ये वाला निकालना है। कोई भी 2 ताना के बीच का क्षेत्रफल निकाल देना है।
यही तो बोल रहा है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये क्या हो रहा है, वृत्तखंड नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ रहा है ना, ये सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ रहा है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेडियस तो हमको पता है, त्रिज्या दे दिया है 45 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा भी तो चाहिए, थीटा भी चाहिए, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो आर तो पता है, लेकिन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वृत्त का टोटल कौ डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ऐसे कितने में विभाजित किया गया है इसको, 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 समान बराबर में बांट दिया गया है, यानी 8 से डिवाइड कर देंगे, थीटा का मान इतना आ गया 360 बटा 8। तो जहाँ थीटा का मान यहाँ इतना रख देंगे। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, बोल रहे हैं दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है, 360 बटा 8 बट्टा में 360, ये टोटल रख रहे हैं यहाँ पे मान, गुने पाई का मान कितना रखना है, कुछ बोला है पाई, नहीं बोला है, नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही बोल दिया है कि अगर पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 ले लेना है, 22/7 इंटू आर, यानी त्रिज्या कितना दिया है 45, तो 45 को 2 बार गुना कर देंगे, आर स्क्वायर है तो 2 बार गुना हो जाएगा ये। उसके बाद ये देखो 360 से 360 जाएगा, 1/8 इधर बच गया, गुने 22/7 गुने 45 गुने 45। अब ये गुना करने का काम आपका है, ये टोटल को गुना करिएगा, गुना करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। हमने गुना कर रखा है तो आ रहा है इसका 795.53, 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हमने सोल्व करके इसको रख दिया था, इतना आंसर आएगा। आप लोग इसको गुना करके देखिएगा इतना आंसर आ रहा है कि नहीं।